तो अगर वो देर से नहीं हुई तो मतलब इट डजंट मीन कि तूने तेरा बेस्ट नहीं दिया या तू कम है, इट्स जस्ट कि वो तेरे रोल पे गया नहीं होगा। मैं जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती मेरे शूटिंग के दौरान, मैं वो चीज़ें वापस करती हूँ। छोटी जब मैं थी तो मैं बहुत पतली थी, फिर मैं थोड़ी चबी चबी हो गई। चबी तो मैं बहुत अच्छा वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना। मैं माइंड को फ्रेशन अप करती हूँ, मैं ये चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेती शूट्स वूट्स का कभी भी। मेरा फर्स्ट ऑडिशन के टाइम वो प्रेजेंट थे जो नॉर्मल ऑडिशंस होते पहले, जिनमें हम बहुत लड़कियां होती हैं। स्वागत है श्रुति आपका दिल्ली चक्कर पर। सबसे पहले तो बताइए हाउ एक्साइटेड यू आर प्लेइंग अ मैरिड वुमन। उम्र से ज्यादा बड़ा किरदार जब प्ले करना होता है तो एक आर्टिस्ट को थोड़ा ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, और एल यू हैव टेकन योर मम्मा एज एन इंस्पिरेशन। हाँ, तो नहीं, इतनी बड़ी नहीं है नयनतारा। नयनतारा सिर्फ 23 इयर्स की है एंड मैं 22 इयर्स की हूँ, जो कि श्रुति है। तो मैं अपने आसपास ही हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं। और शादी होती है, चल जल्दी हो जाएगी बट शादी होती है। नयनतारा सिंगल ही रहती है, फिर उसकी शादी होती है इवेंचुअली, ऐसा है। So after शादी you will have to play a married woman का किरदार. So what all you have prepared for? You have carrying jewelry, carrying heavy sarees because it's based on Bengal, तो वो सब रहेगा. हाँ, मतलब प्रॉपर बंगाली अटायर है। बाल लंबे लंबे हैं मेरे, इतने ऐसे उसको हमने 3 टोन थोड़ा वीवीनेस दिया है एंड घने बाल है एकदम काले काले से। आँखों के नीचे कुछ तो स्मच किया है जिससे मैं बंगाली लगूँ। तो ऐसा ज्वेलरीज भी बहुत लाइट है मतलब मैरिज के बाद भी, क्योंकि मैं इतनी सज धजने वाली लड़की नहीं हूँ। तो सिंपल सा एकदम प्यारा सा कुछ तो मेरा ड्रेस रहेगा। श्रुति, how as an actress you take a span, क्योंकि टीवी पर अगर काम चल रहा है तो काम चलता है और नहीं चल रहा है तो नहीं चलता है, then actor keep looking for a job. ऑब्वियसली। आपका वो स्पैन कैसे जगल करते हो? बहुत सारे एक्टर्स हैं जो खुद पर काम करते हैं, दे फोकस ऑन देयर बॉडी, देयर पीस ऑफ माइंड। हाउ यू देखते हैं? मैं जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती मेरे शूटिंग के दौरान, मैं वो चीज़ें वापस करती हूँ। जैसे ही सपोज़ मेरा मिस्ट्री ख़त्म हुआ था, मुझे 3 दिन नहीं लगे मुंबई छोड़कर जाने के लिए। मैं सीधा चली गई बैंगलोर मेरी बहन के साथ। 1 महीना रही वहाँ पर, उसके साथ एंजॉय किया। फिर मैं यहाँ आई, न्यू ईयर फिर तो पार्टी चालू हो चुकी थी। मेरे न्यू ईयर, क्रिसमस आ जाता है, सब कुछ हुआ। मेरा बर्थडे आ जाता है जनवरी में, जनवरी से तो फिर इसकी शूटिंग चालू हो गई। तो जनवरी, फिर फेब में से छुट्टी स्टार्ट हुई थी, हमारा बीच में गैप था। फिर मैं चली गई अपने नानी के पास, चली गई देहरादून, क्योंकि मैं 9 साल बाद मेरे होम टाउन जा रही थी। तो मैं वहाँ चली गई नानी के पास, उत्तराखंड जाकर आई। फिर घूम घूम के मतलब मैं माइंड को फ्रेशन अप करती हूँ। मैं ये चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेती शूट्स वूट्स का कभी भी। तो एक बार मतलब इसके दौर इन सब में चलता रहता है। अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं वहाँ वहाँ से ऑडिशंस भेजती रहती हूँ, लेकिन इसका तो मिल गया था तो मुझे इतना हुआ नहीं कभी। ऑडिशंस जब हम भेजते हैं तो सी एक्टर्स के लाइफ में रिजेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट सम ऑफ द अदर रिजेक्शन हिट्स अस, कि यार ये वाला तो मेरा ही था, ये कैसे चला गया? अच्छा, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। नहीं, मतलब मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है मे बी मैं उसमें नहीं गई रहूँगी यार, इतना 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 सोच के खुद देन यू को। गो बैक एंड सर्च कि मेरे जगह पे कौन आया है? नहीं, मतलब मैं देखती भी नहीं पहली बात तो, बट ऐसा कुछ कभी आया नहीं मेरे दिमाग में। बट मेरी मम्मी कहती है जो चीज़ तेरे लिए बनी होगी वो तेरे से हो जाएगी। तो अगर वो तेरे से नहीं हुई तो मतलब इट डजंट मीन कि तूने तेरा बेस्ट नहीं दिया या तू कम है, इट्स जस्ट कि वो तेरे रोल पे गया नहीं होगा। इसीलिए अब हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, तो मेरी मम्मी मुझे पॉजिटिव कर देती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हिटलर डीडी टिल टुडे आपने टीवी के अलग अलग चैनल्स पे काम किया, अलग अलग एक्टर्स के साथ काम किया है, यू हैव सीन टीवी इवॉल्विंग, एंड व्हेन यू सी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर आज, फ्रॉम हिटलर डीडी टिल, क्या कुछ चेंज हुआ है श्रुति में और टीवी में भी? मोटी हो गई है बस थोड़ी सी ज़्यादा। वेरी गुड। मतलब उसमें मैं बहुत पतली, मतलब छोटी जब मैं थी तो मैं बहुत पतली थी, फिर मैं थोड़ी चबी चबी हो गई। चबी तो मैं बहुत अच्छा वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं चबी हो गई यार। ठीक है यार, बड़ी हो गई, नहीं होंगी तो बच्ची लगूंगी, इतना तो जमता है, इतना तो ठीक है। तो हाँ, मैं हो गई चबी। और टीवी में क्या चेंजेस हुए हैं? द कॉल टाइम, द थिंग। हाँ, बहुत चेंजेस हुए हैं। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें तो बता नहीं सकती, बट हाँ बहुत। शूटिंग का वे, कैमरा चेंज हो गया। मेन चीज़ बोलती हूँ आपको, कैमरा चेंज हो चुका है। पहले के कैमरास एक ही कैमरा में फोकस, मतलब सारे उसमें होते थे, सारे जो भी होते हैं लेंसेज होते थे एक ही कैमरा में होते थे।
लेकिन अब के कैमरास ऐसे नहीं होते हैं। अब के कैमरास आपको हर लेंस अलग, हर इस हिसाब से लगाने पड़ते हैं, 85 50 है ना, ऐसे हर इसके अलग होते हैं। तो मैंने वो कैमरास देखे हैं जो एक ही कैमरा में चलते थे, तब इतना इतना उसके लिए टाइम रुकाया नहीं जाता था कि मिड शॉट तो ये वाला लेंस लगा देते। हाँ हाँ, तो उसी में हो जाता था, पता है, उसमें ही ऊपर जूम वूम वाइड सब हो जाता था। अब वाला थोड़ा अलग हो चुका है और अभी तो गिम्बल भी आ गया है, गिम्बल में भी हम शूट करते हैं, तो वो तो सबसे बोलते ना ट्रिकी चीज़ है, बट मज़ा आती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि आपको जब ये किरदार ऑफर हुआ, सो यू आर प्लेइंग कंप्लीटली पोल्स अपार्ट, यू आर बेस्ड फ्रॉम समवेयर उत्तराखंड के किसी इलाके से एंड यू आर प्लेइंग समवेयर फ्रॉम बंगाल, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए रेफरेंसेस पॉइंट्स क्या थे आपके पास? हमारे सर थे डायरेक्टर, यस यस। तो रवि सर इज़ नॉट बंगाली बट ही हेल्प मी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरा फर्स्ट ऑडिशन के टाइम वो प्रेजेंट थे, जो नॉर्मल ऑडिशंस होते पहले जिनमें हम बहुत लड़कियां होती हैं, तो उनमें वो थे प्रेजेंट। उन्होंने मुझे करवाया कि देख ऐसे बोल ऐसे बोल। मैंने ऐसा घर से ऑडिशन भेजा नहीं था, तो उन्होंने मुझे पर्सनली सामने बुलवा कर ऑडिशन किया। चलो, थैंक यू सो मच। कैसा लगा श्रुति टली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। मैं हूँ श्रुति बिष्ट और आप सब मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर। थैंक यू।